या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तों, भगवती माँ की कृपा से हम सभी भक्तगण नवरात्रि के समापन की ओर अग्रसर है और आज नवरात्रि का 8वां दिन है, यानी कि माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति माता महागौरी की आज पूजा अर्चना की जाएगी। तो आइए आज आपको सुनाते हैं माता महागौरी की कथा। एक बार प्रेम पूर्वक बोली अम्बे मात की जय। ओमकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लेने के बाद माँ पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या करते हुए माता रानी हजारों वर्षों तक निराहार रही थी, जिसके कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। वहीं माता रानी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। उस समय माता रानी के शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोने पर उनका शरीर कांतिमय बन गया था और उनका रूप अत्यंत ही गोरा हो गया था, जिसके बाद से ही माँ पार्वती के इस स्वरूप को महागौरा कहा गया है। वहीं दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कालरात्रि के रूप में माता रानी ने सभी राक्षसों का वध किया था और उसके बाद एक दिन भोलेनाथ ने हंसी मजाक में माँ पार्वती को काली कह दिया। तब माता रानी को यह बात अच्छी नहीं लगी और वे वन में तपस्या करने के लिए चली गई और वन में जाकर माता रानी ने कई दिनों तक ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। वहीं जब माता रानी तपस्या कर रही थी तो एक सिंह जंगल में भूख से तड़प रहा था। वह इधर उधर भोजन की तलाश में घूम रहा था। भोजन की तलाश में वह वहीं पर जा पहुंचा जहां पर माँ पार्वती तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई और वह देवी की तपस्या के खत्म होने का इंतजार करते हुए वहीं पर बैठ गया। देवी के इंतजार में वह सिंह भूख के मारे काफी कमजोर हो गया। फिर जब माता रानी की तपस्या पूर्ण हुई तो उनकी तपस्या पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर माता रानी को साक्षात दर्शन दिया और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा। फिर ब्रह्मा जी की सलाह पर माँ पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। स्नान करते ही माता का शरीर दूध की तरह सफेद हो गया। माता के इस स्वरूप को ही महागौरा कहा गया। जब माता रानी वहां से स्नान करके और अपना गोरा रंग पुनः प्राप्त करके वापस आई तो उन्होंने देखा कि वह सिंह वहीं पर बैठा हुआ है। तब माता रानी को उसकी हालत देखकर दया आ गई और माँ ने उसे अपना वाहन बना लिया, क्योंकि उसने भी उतनी ही तपस्या की थी जितनी की माता रानी ने की थी और इस तरह से सिंह को माँ का संरक्षण मिला। माता महागौरा की तुलना शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। इन्हें अष्टवर्षा भवेद गौरी कहा गया है, यानी कि इनकी आयु 8 साल मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसीलिए ही माता रानी को श्वेतांबरा कहा गया है। माता रानी की 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है। इनका वाहन वृषभ होने के कारण ही इनका एक नाम वृषारूढ़ा भी है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल को धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण करके रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इस हाथ से माता रानी अपने भक्तों को वरदान देती है। माँ महागौरा की पूरी ही मुद्रा बहुत शांत है। माता महागौरा अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही जिनकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां हो उन्हें माता महागौरा की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। माता रानी की उपासना करने से जीवन साथी एवं शीघ्र विवाह होने के संयोग बनते हैं। कुंवारी कन्याओं को अष्टमी का व्रत रखने से मनचाहा जीवन साथी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि महागौरा की पूजा अर्चना करने से माता रानी अपने भक्तों पर जीवन भर अपनी दृष्टि बनाकर रखती है। अष्टमी के दिन माता महागौरा की पूजा के साथ साथ कन्या भोजन कराने से जगदम्बिका इस पूजा को बहुत ही शीघ्र स्वीकार करती है और साथ ही सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जय माता महागौरा, जय भवानी। अब आप सुनिए माता रानी के भक्त की एक बड़ी ही दुर्लभ कथा। बहुत समय पहले की बात है। निमि नाम का एक राजा हुआ करता था। वह राजा बहुत धार्मिक था। एक बार निमि राजा ने यज्ञ कराने का संकल्प लिया।
उसने सभी आवश्यक सामान एकत्रित किए और एक स्वच्छ स्थान ढूंढकर एक यज्ञ की वेदी बनवाई। राजा ने वेदी के स्थान पर एक बहुत बड़ा मंडप बनवाया। राजा निमि ने उस यज्ञ के लिए कई महान ऋषियों को निमंत्रण भेजा। वशिष्ठ जी राजा निमि के गुरु थे। इस कारण से राजा ने उन्हें आचार्य बनाने का निर्णय लिया। निमि नियंत्रण लेकर गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। निमि की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, मैंने देवराज इंद्र के यज्ञ का कार्य पहले ही ले लिया है, जिसकी अवधि 500 वर्ष है। इसीलिए मैं पहले इंद्र का कार्य संपन्न करूंगा और उसके बाद मैं आपका कार्य करूंगा। तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करें। वशिष्ठ जी की इस तरह की बात सुनकर राजा निमि कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने सारी सामग्री एकत्रित कर ली है। अब इतनी सारी सामग्री को मैं 500 वर्षों तक कैसे संभालूंगा? इन सबको 500 वर्षों तक रखना बहुत कठिन है। इसीलिए आप पहले मेरा यज्ञ संपन्न कराए और फिर इंद्र का यज्ञ संपन्न करने जाए। फिर भी वशिष्ठ जी ने राजा निमि की एक भी बात नहीं सुनी और वे इंद्र का यज्ञ करने के लिए चले गए। इस बात से राजा निमि को बहुत दुख हुआ। इसके बाद महाराजा निमि ने ऋषि गौतम को अपना आचार्य बनाया और उनसे यज्ञ प्रारंभ करवाया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद राजा ने ब्राह्मणों को अनेकों उपहार दिए और अपना यज्ञ पूर्ण किया। इसी बीच 500 वर्ष के पश्चात वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ पूर्ण करके वहां पर आ गए। तब उन्हें याद आया कि पहले मुझे राजा निमि ने यज्ञ करने के लिए आवेदन किया था। अब मुझे वहां पर जाकर देखना चाहिए कि राजा निमि क्या कर रहे हैं। यह सोचकर वशिष्ठ जी राजा निमि के महल में गए। वशिष्ठ जी ने पहरेदारों से कहा कि वे राजा निमि को उनके आगमन की सूचना दे, परंतु उस समय राजा निमि सो रहे थे, इसीलिए पहरेदारों ने उन्हें नहीं जगाया। राजा गहरी नींद में थे और वशिष्ठ जी ने सोचा कि राजा उनका अपमान कर रहे हैं। वशिष्ठ जी को पता चला कि राजा ने गौतम ऋषि के द्वारा अपना यज्ञ पूर्ण करा लिया है। जब ऋषि ने ऐसा सुना और जब बहुत देर तक राजा नहीं आए तो वे क्रोधित हो गए और वशिष्ठ जी ने राजा निमि को श्राप दे दिया कि तुम विदेह हो जाओगे, अर्थात शरीरहीन हो जाओगे। जब सैनिकों ने यह श्राप सुना तो वे भयभीत हो गए। कुछ ही देर के बाद वे सभी राजा के पास गए और उन्हें जगाया। यह समाचार सुनकर राजा निमि क्रोधित हो गए और वशिष्ठ जी के सामने आए। राजा निमि के मन में कोई भी दुर्भावना नहीं थी। वे बहुत ही मधुर और गंभीर वचन कहने लगे। उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, आप तो बड़े धर्मात्मा व्यक्ति है, फिर भी आपको क्रोध कैसे आ गया? आप जानते हैं मैं निर्दोष हूँ। मैंने आपसे बहुत विनती की पर आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। लोभ में आकर आप इंद्र के यहाँ पर यज्ञ कराने के लिए चले गए। इसी कारण से मैंने महर्षि गौतम को आचार्य बनाकर अपना यज्ञ संपन्न कराया। आपने क्रोध में आकर मुझे व्यर्थ ही श्राप दे दिया है। हे गुरुवर, ब्राह्मणों को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध चांडाल से भी अधिक अछूत है। हे गुरुदेव, ब्राह्मणों को सदैव ही शांत रहना चाहिए, सदैव ही दूसरों का कल्याण करना चाहिए। आप तो स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, फिर भी आप क्रोध के वशीभूत कैसे हो गए? इसी क्रोध के वशीभूत होकर आपने मुझे व्यर्थ ही बिना कारण के श्राप दे दिया है। इतना कहकर राजा ने कहा कि हे गुरुवर, अब मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि जिस क्रोध के कारण आपने मुझे श्राप दिया है, उसी क्रोध से भरा हुआ यह शरीर नष्ट हो जाए। इस प्रकार वशिष्ठ जी और राजा निमि ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। महाराज निमि को श्राप मिला। यह सुनकर उनके राज्य के अनेक ऋषियों ने मंत्री द्वारा राजा के प्राणों को उनके शरीर में रखवा दिया, क्योंकि राजा ने उस समय यज्ञ आरंभ किया था। ऋषियों ने उनके शरीर पर चंदन लगाया, अनेक प्रकार के पुष्पों की मालाएं पहनाई और उनके यज्ञ को संपन्न किया। यज्ञ समाप्त होते ही सभी देवता वहां पर आ पहुंचे। ऋषियों ने उनका स्वागत किया और सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। तब देवताओं ने राजा निमि से कहा कि महाराज, आप अपना इच्छित वरदान मांगिए। यदि आपकी इच्छा हो तो आप वशिष्ठ जी की तरह देवता या मनुष्य कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं। हम सभी देवतागण आपकी वह इच्छा अवश्य ही पूरी करेंगे। देवताओं की इस तरह की बात सुनकर
राजा ने देवराज इंद्र से कहा कि हे देवेंद्र, मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं कोई भी शरीर धारण नहीं करना चाहता। मेरी इच्छा है कि मैं सभी प्राणियों की दृष्टि में रहूं। फलस्वरूप जहाँ से सभी प्राणी देखते हैं, मैं वहीं निवास करूं। यह सुनकर देवताओं ने कहा कि हे राजन, यदि आपकी यही इच्छा है तो आप भगवती जगदम्बा की आराधना करें। वे ही आपकी इस इच्छा को पूर्ण करने में समर्थ है। इस समय देवी भगवती जगदम्बा आपके यज्ञ से बहुत अधिक प्रसन्न है। देवराज की ऐसी बात सुनकर राजा निमि ने भगवती जगदम्बा की स्तुति की। तब भगवती जगदम्बा उसकी स्तुति सुनकर प्रसन्न हुई और उसी समय वहां पर प्रकट हुई। माता रानी सिंह पर विराजमान थी। उनके शरीर से सूर्य के समान करोड़ों प्रकाश फैल रहे थे। देवी ने राजा निमि से कहा कि मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वह मांग लो। मैं तुम्हारी वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण करूंगी। यह सुनकर राजा ने कहा कि हे देवी, मुझे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करने वाला ज्ञान दीजिए, ताकि मुझे जन्म और मरण के चक्र में फंसना नहीं पड़े। राजा के इस तरह के वचन सुनकर देवी ने कहा कि हे राजा निमि, अभी तुम्हारे कुछ कर्म शेष है, इसीलिए अभी तुम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। परंतु अब तुम्हें शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं है। तुम समस्त प्राणियों की आंखों में वायु के समान चमकने वाले बनो। मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान करूंगी, जिससे कि तुम मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर देवी जगदम्बा वहां पर उपस्थित ऋषियों से मिलकर अंतर्ध्यान हो गई। उस समय राजा निमि के प्राण उनके शरीर से बाहर निकल आए, परंतु उस स्थान पर उपस्थित ऋषियों ने उनके शव को जलाया नहीं। ऋषियों ने लकड़ी आदि से राजा के शव का मंथन करना प्रारंभ कर दिया, ताकि राजा का उत्तराधिकारी जन्म ले सके। कुछ समय के पश्चात उस शव से एक अत्यधिक ही सुंदर बालक प्रकट हुआ। वह ऐसा बालक था मानो स्वयं राजा निमि ने ही पुनः जन्म लिया हो। मंथन से प्रकट होने के कारण यह बालक मिथि कहलाया। पिता के शरीर से उत्पन्न होने के कारण वह जनक कहलाया। निमि के विधेय होने के कारण उनके कुल में उत्पन्न प्रत्येक राजा विधेय कहलाए। आगे चलकर उस कुल में उत्पन्न प्रत्येक राजा का नाम जनक पड़ा। इस प्रकार निमि राजा को भगवान वशिष्ठ जी ने श्राप दिया और देवी जगदम्बा की कृपा से राजा निमि समस्त प्राणियों की पलकों में वायु के रूप में विद्यमान रहते हैं और इसी कारण से उनके कुल में उत्पन्न प्रत्येक राजा विदेह कहलाते हैं। जय माँ जगदम्बा, जय भवानी, जय जन कल्याणी। अब आप सुनिए श्री दुर्गा चालीसा का पाठ। आइए शुरू करते हैं। नमो पाठ। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहु लोक फैली उजियार। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख। तुम संसार शक्ति लेकी ना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगवाला, तुम ही आदि सुंदरी। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सद्बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धर्यो जग माही, श्री नारायण अंग समा। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधु मावती माता, भुवनेश्वरी मंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवार। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चरत अगवानी। कर में कपर खड़ग विराज, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जात उठत शत्रु ही शूल। नगर कोट में तुम ही विराजत, तीहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दनज तुम, रक्त बीज शंखन
संहारे, महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी, रूप कराल कालिका धारी, सेन सहित तुम तिहि सहारा, परी गाढ़ संतन पर जब जब भई, सहाय मातु तुम तब तब, अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाए, जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न बिन हो शक्ति तुम्हारी, शंकर अचरज तप कीनो, काम अरु क्रोध जीत सब लीनो, निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुम, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोकु मातु कष्ट अति घेरा, तुम बिन कौन हरे दुख मेरा, आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब विनशावे, शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो इक चित तुम ही भवानी, कृपा करो हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो विहाला, जब लग जीऊं दया फलगा, तुम रोजस मैं सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, बोल अम्बे मात की जय। ओमकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन धावत, मैया जी को रोज मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्जवल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्रवदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला, रक्त पुष्प गल माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरि माहन राजत, खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शोम्भ निशोम्भ विदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निशिदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे, मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरू, बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे
अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भक्तन के दुख हरता, भक्तन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार्य अति शोभित वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी, मनवांचित फल पावत, मनवांचित फल पावत, सेवक नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत, नगर कोट में विराजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल करणी, मैया जय आनंद करणी, तुमको निश दिन धावत, मैया जी को रोज मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। ओम करा शेरावाली का बोल, सच्चे दरबार की जय।